हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजता है तो आपको कैसा फील होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेकिन आज हम जानेंगे, आपने किसी को लव वाइब्रेशन भेजा लेकिन आप श्योर कैसे होगे कि उसके पास ये वाइब्रेशन पहुंची है। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। सबसे पहले, जब आप किसी को लव वाइब्रेशन भेजते हो तो क्यों भेजते हो और किसको ये लव वाइब्रेशन भेजना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 है कि जब आप किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, आप उसको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो जिसके साथ आप अपने रिश्ते को सुधार करना चाहते हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसी कारण से शायद बात बंद हो गई है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप दोनों में बात अभी फिर से ठीक तरीके से नहीं हो रही है। मतलब हो रही है, उतना अच्छा नहीं हो रहा है। आप किसी से प्यार करते हो, आप बता नहीं पा रहे हो, या आप किसी को बताना चाहते हो कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ये किसी को भी आप दे सकते हो। आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दे सकते हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को दे सकते हो, पेरेंट्स को बच्चे दे सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों को दे सकते हैं, सास बहू के रिश्ते में ये वाइब्रेशन जा सकती है। मतलब इस दुनिया में आप किसी के भी साथ, जिसके साथ आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, उसको आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। और तो और, अगर ब्रेकअप हो गया है तो भी आप अपना लव वाइब्रेशन भेजकर उनके साथ, अपने लव वन के साथ अपना जो रिश्ता है फिर से और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो किस तरह से हमें लव वाइब्रेशन भेजना चाहिए, पहले इसको जानते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, आप जिससे प्यार कर रहे हो आप उसको वाइब्रेशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो? लव वाइब्रेशन दे रहे हो। अब आप उससे किस तरह से प्यार करते हो या फिर आप उसको क्या बात करना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों, जो आप दोनों की रिश्ते की जो एक बॉन्डिंग थी, वो आप उसके साथ शेयर कर रहे हो और महसूस कर रहे हो, वो आपके सामने है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप उनकी फ़ोटो लेकर या फिर आपके मोबाइल में उनकी फ़ोटो है, इसको देखकर आप अपना लव वाइब्रेशन दे रहे हैं। ये भी एब्सोल्युटली ओके है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप लव वाइब्रेशन देने के बाद अगर आपको सुकून मिल रहा है, आप हैप्पी हो, एकदम शांत हो गए हो, अगर ये है तो फिर आपका लव वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंच गया है। पॉइंट नंबर 2, आप अपने समवन को, आप अपने लव वन को सोचते हुए आप विजुलाइज कर रहे हो, उनके साथ आप दोनों का जो टाइम स्पेंड आप दोनों ने किया था, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश थे, किस तरह से बातें करते थे, कितना घंटों बीत जाता था, आपको समझ ही नहीं आता था। ये जो बहुत प्यारे प्यारे पल थे आप दोनों में, इसको आप विजुलाइज कर रहे हो और आप महसूस कर रहे हो कि वो बिल्कुल आपके साथ हैं और आप फिर से उन्हीं पलों को एक साथ जी रहे हो। मतलब आपके लिए विजुलाइजेशन एकदम वास्तव बन गया है और आप उसी के साथ, वो आपके अराउंड है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। इस पूरे चीज़ को आप एकदम साफ साफ देख पा रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, हाँ मैं तो वहीं पर हूँ। अगर ये हो रहा है तो फिर आपका वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुँच गया है। पॉइंट नंबर 3, आप किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो और ये लव वाइब्रेशन भेजते हुए आपकी आंखें नम हो जा रही हैं। आप उनसे बात कर रहे हो, बात करते करते आपकी आंखें नम हो जा रही हैं, आप उसको सोचते हुए आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आपकी जो वाइब्रेशन है वो सामने वाला रिसीव कर रहा है। और पॉइंट नंबर 4, अगर आप उसको सोचते हुए आपकी आंखें बंद हैं और आप उनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो और भेजते भेजते आप उनको एकदम साफ साफ देख पा रहे हो, उसकी आंखें, उनके हेयर, उनकी बातें, उनका पोस्चर, सब कुछ आप समझ में आ रहा है कि वो एकदम सामने है, तो फिर लव वाइब्रेशन आपका उन तक ऑब्वियसली पहुंच गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात है कि ये करने से ही सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपका लव वाइब्रेशन भेज आपने दिया और सब कुछ ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आ जाती है। तो ज़रूरी बात क्या, देखिए, जब आपने डे 1 पे आपने अपने लव वन को लव वाइब्रेशन भेजा, तो क्या आपको ये सारी की सारी फीलिंग्स होंगी या फिर सामने वाले तक तुरंत लव वाइब्रेशन पहुँच जाएगा? शायद नहीं होगा। डे 1 पे नहीं होगा, डे 2 पे नहीं होगा, डे 3 पे नहीं होगा। आपको कम से कम 5-7 दिन, 10 दिन कंटिन्यूसली, एटलीस्ट 7 डे तो ऑब्वियसली आपको भेजना ही है। हर रोज़ आप एक टाइम फिक्स करके, चाहे वो कोई भी टाइम हो जो आपके लिए सुइटेबल टाइम हो। आप रात को सोने जाने से पहले भी वाइब्रेशन भेज सकते हैं, आप सुबह को उठने के बाद भी भेज सकते हैं, जब भी आपका सुइटेबल टाइम है तब आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं।
आप कंटिन्यूअसली जब 7 डे आपका लव वाइब्रेशन भेज दिए हैं, तब क्या हो रहा है कि शायद 7 या 10 दिन के बाद सामने वाले को कुछ महसूस होगा। उसके बाद आपके लिए उनके जो थॉट्स हैं वो बदलना शुरू होंगे, जिस कारण से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था या फिर आप दोनों में बात बंद हो गई थी या जो कुछ भी इशू हो, वो सब कुछ अब धीरे धीरे सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो थॉट पैटर्न है आपको लेकर, उनके मन में जो कुछ भी था, जो नेगेटिविटी थी, जो कुछ भी करज था, जो कुछ भी इश्यूज थे, वो सब अब धीरे धीरे करके सॉल्व होना शुरू हो गया है। क्यों? आप यहाँ से लव वाइब्रेशन भेज रहे हो और कंटिन्यूअसली हर रोज आप उसको लव वाइब्रेशन भेजते ही जा रहे हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर उनके थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स चेंज होना शुरू हो चुके हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें ये सारी की सारी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपको सोच रहे हैं? आपको उनके नाम का, मतलब जिसको आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, उसके नाम का कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। शायद उसका नाम आपको कहीं पर दिख गया, किसी ने उसी नाम से किसी और को पुकारा, शायद कोई और है लेकिन आपने सुना हाँ ये तो उसी का नाम है, तो फिर आपको ये वाइब्रेशन मिल गई। मतलब आपको पता चल गया कि हाँ ये सारा का सारा काम कर रहा है। तो आप दोनों की किसी कॉमन फ्रेंड के साथ आपको लेकर वो बात कर रहे हैं, या फिर आपको लेकर अब वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, किसी और से सुन रहे हैं या सोच रहे हैं। अगर कहीं पर भी उन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो अब आपको अनब्लॉक कर चुके हैं। और शायद उनके मन में आ सकता है कि चलो एक बार बात कर लेते हैं, और उनका कोई मैसेज या फिर कॉल भी आपको आ सकता है। अब ये सब सुनकर आप बिल्कुल ये मत करिए अरे वाह लव वाइब्रेशन पहुंच गया, अब तो सब ठीक हो गया, अब 2 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से वही सब। यही गलती नहीं करनी है, आपको डिस्परेट नहीं होना है। क्योंकि देखिए आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो सामने वाले की जो थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो चेंज हो रहा है। बस चेंज हो रहा है क्यों? क्योंकि आप यहाँ से लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, आप जैसा वाइब्रेशन दे रहे हो वो वहाँ पर वैसा सोच रहे हैं। उसकी जस्ट शुरुआत हुई है, उनके मन से हर नेगेटिविटी जो है वो क्लीन हो रही है। मतलब क्या है, ये एक प्रोसेसिंग में चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली इस लव वाइब्रेशन को देते ही रहना है। आप यहाँ से जो लव वाइब्रेशन दोगे, जिस तरह का आपका वाइब्रेशन होगा, सामने वाला अब सिर्फ आपके वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए उस रिसीविंग मोड में आया है, और इसलिए ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो मतलब आप एक प्रोसेसिंग में हो। अब इस प्रोसेसिंग में सबसे बड़ी बात है कि आप हर एक सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपनी दूरी बना लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो और आप सोशल मीडिया में भी हो, और आपकी आदत है कि हर रोज़ जाके उनको स्टॉक करना, उनको देखना, और वहाँ पर आपको कुछ दिखता है जहाँ पर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आती है। अब आपने सोचा अच्छा तो फिर क्या लव वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा है? जैसे ही आपने सोचा लव वाइब्रेशन काम नहीं करना है, ये काम करना बंद करेगा। क्यों होगा? आपने ये जो सोचा ये भी तो वाइब्रेशन थी। अब तक आप वाइब्रेशन दे रहे थे, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे थे, अब भी आपने जो वाइब्रेशन दिया वो भी तो नेगेटिव वाइब्रेशन दिया। तो जैसा ही आप सोचोगे तो फिर आपके जो वाइब्रेशन था वो काम करना बंद हो जाएगा, लव वाइब्रेशन काम करना बंद करेगा। तो फिर आपको क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप सोशल मीडिया से दूरी रखिए, उनको स्टॉक करना बंद कर दीजिए। आपका सिर्फ एक काम है, आपको शिद्दत के साथ, आपको ट्रस्ट के साथ हर रोज़ आपको लव वाइब्रेशन देते जाना है। क्योंकि देखिए आप किसी भी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी नेगेटिव बातें आ जाए, कोई अगर कुछ नेगेटिव आके कह रहा है, उसके बारे में कुछ भी बात कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में, अगर आप पॉजिटिव रहकर आप सिर्फ पॉजिटिवली उनको वाइब्रेशन दे रहे हो, उनको लव वाइब्रेशन दे रहे हो, तब जाके वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि डोरी आपके हाथ में है। आप जिस तरह से यहाँ से वाइब्रेशन दोगे वहाँ पर असर उस तरह से दिखना शुरू होगा। मतलब अब जिस तरह से चाहोगे वाइब्रेशन उधर से वैसा ही आएगा। तो आपको शक नहीं करना है, आपको सवाल नहीं करना है, ये आपका प्रोसेस है, और ये आपको तब तक करना है जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। मतलब उसके साथ आपका जो रिश्ता है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा जो आप विजुअलाइज कर रहे थे कि जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सब कुछ ठीक हो गया है। आप अपनी लाइफ में अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, तो फिर आप ये देख रहे हो आप अपने लाइफ में एक दूसरे के साथ हो, अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिता रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये जब तक नहीं हो जा रहा है कंप्लीटली, जब तक ये एक संगीन पॉइंट पर नहीं आ रहा है, तब तक आपको ये लव वाइब्रेशन देते जाना है। इसलिए मैंने नहीं कहा कि आपको ये कितने दिनों तक करना है, क्योंकि
कारण से आप दोनों में ब्लॉकेजेस आए हैं, किस कारण से आप दोनों में नेगेटिविटी आई है, क्या कारण था कि आप दोनों के रिश्तों में कुछ ना कुछ बातें आई हैं जो अब क्लिक नहीं कर रही हैं, ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए तब तक लव वाइब्रेशन देते रहिए जब तक आपका लव वाइब्रेशन देने का जो कॉज है वो पूरा नहीं हो जाता। तो मैं तो ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत हेल्पफुल भी लगा है। तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली किया है। कमेंट ज़रूर कीजिए के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।